ऐसे संत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने अंदर भगवान को ढूंढ निकाला, वो भी बिना आंखों के। सोचो जरा, हम में से तो बहुत से लोग आंखें होते हुए भी भगवान को नहीं देख पाते, लेकिन सूरदास जी का जन्म भले ही एक अंधे इंसान के तौर पे हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी दृष्टि वो तो सीधा वृंदावन में घूम रही थी, कहना के साथ रास रचाए जा रही थी। सूरदास जयंती मनाना मतलब सिर्फ एक महापुरुष को याद करना नहीं है, ये मौका होता है उस भक्ति को महसूस करने का जो बिना किसी शर्त के थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी को सिर्फ प्रेम किया दिल से, आंखों से नहीं, और यही बात ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई ये सूरदास जी आखिर थे कौन, तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। कोई पक्की तारीख तो नहीं मिलती, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। और जन्म कब हुआ? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। अब इस दिन को सूरदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। बचपन में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि एक तो आंखें नहीं थी, ऊपर से समाज की उपेक्षा। लेकिन फिर जो रास्ता चुना वो भक्ति का था। एक तालाब के किनारे बैठकर भजन गाते रहते थे। कहते हैं कि वहीं उनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई, जिन्होंने उन्हें श्री कृष्ण भक्ति का सही मार्ग दिखाया। अब गुरु मिल गया तो क्या था, सूरदास जी तो जैसे प्रेम की नदी में कूद पड़े। उनकी रचनाएं ऐसी कि सुनते ही दिल गदगद हो जाए। अब दोस्त सुनिएगा ये किस्सा, बड़ा मजेदार है। एक दिन सूरदास जी रास्ते में चल रहे थे और अचानक कुएं में गिर पड़े। लोग डर गए कि अब तो गए काम से, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण खुद आए और बोले, बोल सूरदास, क्या चाहता है? सूरदास बोले, प्रभु अगर आप दिख भी जाओ तो मुझे किसी और को देखने की जरूरत नहीं, इसलिए जो अंधापन दिया है वो रहने दो। अब बात करते हैं सूरदास जयंती की पूजा विधि की। दोस्तों देखो, कोई भारी भरकम पूजा पाठ की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस दिन लोग सूरदास जी के पद गाते हैं, श्री कृष्ण के भजन गाते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम एक दिन के लिए तो अपने मन की आंखें खोल ले। मंदिरों में खास आयोजन होता है, भजन संध्या होती है और कुछ जगहों पर झांकियां भी निकलती हैं। अगर आप जयंती घर पे ही मनाना चाहते हैं तो सूरदास जी की कोई सुंदर रचना, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुनो या पढ़ो। उस भक्ति को महसूस करो। अगर मन करे तो घी का दीपक जलाओ, श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाओ और थोड़ा वक्त अपने अंदर झांकने में बिताओ, क्योंकि सूरदास जी हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा दर्शन बाहर नहीं अंदर होता है। दोस्तों आपको बता दें कि सूरदास जी की सबसे बड़ी रचना थी सुरसागर। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया है कि जैसे आंखों के सामने ही सब हो रहा हो। सोचो जरा, बिना आंखों के उन्होंने ऐसी कल्पना की कि आज भी हम उस दुनिया में खो जाते हैं। राधा का श्रृंगार, कान्हा की शरारतें, यशोदा मैया की ममता, सब कुछ ऐसा लिखा कि भावनाएं छलक पड़े। और यही सूरदास जी का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने हमें बताया है कि कला, संगीत और भक्ति में शरीर की कोई सीमा नहीं होती, बस मन पवित्र होना चाहिए। और आज के इस समय में जब हम बाहर की चीजों में भगवान को ढूंढते हैं, सूरदास जी हमें याद दिलाते हैं कि वो अंदर है, हमारे दिल में, किसी पत्थर में नहीं। अब आपको बताते हैं सूरदास जयंती से मिलने वाले लाभ। सूरदास जयंती के दिन जो लाभ मिलते हैं वो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी होते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो इंसान को भीतर से जोड़ देती है। और सूरदास जी की भक्ति तो बिल्कुल दिव्य है, अनन्य है। उन्होंने कभी कोई शर्त नहीं रखी, कोई मोल भाव नहीं किया भगवान से, बस प्रेम किया और बदले में भगवान ने भी उन्हें वही दिया, बिना देखे दर्शन। आज के दौर में जब रिश्ते भी शर्तों पर टिके हैं, सूरदास जी का जीवन हमें निस्वार्थ प्रेम का मतलब सिखाता है। दोस्तों उनकी रचनाएं हमें बताती हैं कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं, भावनाओं में होना चाहिए। और ये बातें बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको समझनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि सूरदास जी ने कभी भगवान को एक राजा, एक अवतार या कोई चमत्कारी शक्ति के रूप में कभी नहीं देखा। उन्होंने उन्हें एक दोस्त की तरह देखा। इसलिए उनकी रचनाओं में वो अपनापन है, वो घरेलूपन है जो कहना को करीब लाता है। आज अगर हम सूरदास जयंती पर बस इतना ही कर लें कि एक दिन के लिए दुनिया से थोड़ा कटकर, थोड़ा हटकर अपने अंदर झांके, एक भजन मन से गाए और भगवान को अपना दोस्त मान ले, तो समझो इस दिन का सही मतलब समझ लिया। तो चलो इस सूरदास जयंती पर एक वादा करें कि हम प्रेम को शर्तों से आजाद करेंगे, भक्ति को दिखावे से अलग करेंगे और थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालेंगे, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हो तभी तो भगवान से जुड़ते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।